येसु, ये कपड़ा मत धोइए, वैसे ही रखिए हमारे संदूक में। ऐसे कीचड़ से भरा हुआ? हाँ, रख दीजिए। और ये दाग? वो आप मत निकालिए, हमारा हम निकाल लेंगे। मतलब? बताया ना, ये दाग दुश्मनों के खून से धोने पड़ेंगे, तभी जाएंगे। राजकुमार, मतलब लड़ाई करेंगे? वो तो करना ही पड़ेगा। कपड़ा रखिए संदूक में, हमारे अपमान की याद है, इसलिए संभाल के रखिए। दाग लगा हुआ जामा संदूक में क्यों रखना है? हमने कहा ना रख दीजिए, फिर रख दीजिए और नीचे रखिए। ऐसा कलेजा जलने वाली चीजें नीचे ही होनी चाहिए। रखिए। कैसे चिल्ला रहे हैं आप? ये बात अच्छी तरह भी कह सकते थे ना। हम आप पर नहीं चिल्लाए, हम खुद पर ही चिल्लाए। आप ऐसे चिल्लाएंगे तो हम श्रृंगारपुर अपने मायके चले जाएंगे। ठीक है, हम पालकी तैयार रखने के लिए बोल देते हैं। रानी जी, श्रृंगारपुर से रानी येसु की माताश्री आई हैं। ऐसे कैसे? कोई खबर नहीं, संदेश नहीं है अचानक? इसकी जरूरत नहीं है। आइए आइए, बैठिए बैठिए ना। यात्रा कैसी रही आपकी? और आपने बताया ही नहीं। आपने भी कहाँ बताया? इतना बड़ा संकट आया। समधन जी, युवराज खेमे में जाकर रहे, हमें किसी ने बताया भी नहीं। महल में बातें हुई, लेकिन हम तक किसी ने पहुंचने नहीं दी। और जब हमें पता चला तो मेरे अंदर एक डर बैठ गया। अब सब ठीक हो गया है। राजकुमार किले पर ही है। रुक ही नहीं पाई, इसलिए यहाँ चली आई। कब एक बार जमाई जी को आंख पर देखूंगी ऐसा लगा। और बेटी को नहीं देखना चाहते? लड़की का क्या है, जमाई जी अच्छे हैं तो लड़की भी अच्छी है। उसका नसीब अब उनके साथ बंधा हुआ है। पुतला रानी अच्छे हैं ना जमाई जी? वो अच्छे हैं, चिंता करने की कोई वजह नहीं है। अब आप हाथ पांव धो लीजिए, हम भोजन परोसने को कहते हैं। अब मुझे खुशी मिल गई है, मेरा पेट भी भर गया। मैं एक चीज लेकर आई हूँ। हमने श्रृंगारपुर में बड़े योगी हैं, उन्होंने ही ये धागा दिया है। ये धागा आप जमाई जी के हाथ में बांध दीजिए। सच कह रही हूँ, कोई भी मुसीबत नहीं आएगी उन पर। अब देखिए समधन जी, आप प्यार से ये धागा लेकर आई हैं, लेकिन फिर से मत लेकर आइए। मेरा मतलब, महाराज को ये सब पसंद आएगा ऐसा नहीं है। महाराज का विश्वास तलवार पर और कलाई की ताकत पर ज्यादा है। अभी भी गुस्सा गया नहीं आपका? नहीं। क्यों गुस्सा है इतने? बहुत से वजह है। पहली वजह? वो दिलेर खान। वो शातिर दिमाग का है, धोखेबाज है। और दूसरी वजह? राजा मिर्जा झूठे हैं। आपको दादाजी कहना है क्या? नहीं, हमें राजा मिर्जा कहना है, क्योंकि
क्योंकि वो हमारे दादाजी हो ही नहीं सकते। क्यों? वो मीठी बातें करते हैं। लेकिन उनकी मीठी बातों से कुछ और पाने का मतलब झलकता है। और तीसरी वजह? आपका लक्ष्य, वो हमें समझ ही नहीं आता। मतलब? आपने कहा था कि आप राजा मिर्जा को जान से मार देंगे। मिर्जा को हम जान से मारने ही वाले हैं। फिर हमें घुटने टेकने के लिए मजबूर क्यों किया? रानी माँ ने कहा था आप समझौता नहीं, सुरंग की बत्ती जलाने निकले हैं। लेकिन सुरंग की बत्ती जली ही नहीं। शंभू राजा, हमने सुरंग की बत्ती जला दी है। पिताश्री, आपने कहा था राजा मिर्जा को विश्वास दीजिए, उनकी तरफ कीजिए। हमने किया, लेकिन नतीजा हमारा अपमान हुआ। हमारे जामे को मिट्टी के दाग लग गए, मिट्टी से लटपट। दुखी हुई ना? पिताश्री, हम 1,00,000 सैनिकों में एक इंसान का सनिया बनकर गए। फिर बताइए, हम हुए लायक? बिल्कुल लायक हुए शंभू राजा, बिल्कुल लायक हुए। इस मुहिम में आपने बहुत बड़ा और जरूरी काम किया है। आपके सिर्फ जाने से और छावनी में रहने से वो मिर्जा राजा की मियान बंद हो गई। बड़ा जोखिम था, लेकिन आपने वो कर दिखाया और मिर्जा कमजोर हो गया। अब वो मिर्जा विजयपुर की ओर जाएंगे। जरूर। मिर्जा का दूसरा लक्ष्य है विजापुर। फिर वो मरेंगे कैसे? मरेंगे। स्वराज्य पर हमला करने वाला हर एक इंसान मरेगा। हम मिर्जा को मारेंगे। सच में आपने पहले से ही उस मिर्जा को आधा मार दिया है। पिताश्री, हमारे कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आएगा शंभू राजा। हमारी हर एक चाल पर ध्यान दीजिए। मतलब हम लड़ाई नहीं करेंगे? हर बार घोड़ा ही नहीं छोड़कर जाते, कभी कभी ढाल तलवार भी छोड़कर भागना होता है। ढाल तलवार छोड़नी होती है? वही बात जरूरी है, वो सीख लीजिए। जी। और एक बार हमें अच्छे से मिलिए तो सही। बहुत बड़ा कार्य किया है शूर पिताजी के शूर बच्चे। शूर पिताजी के शूर छावा की तरह दिखे। शंभू राजा, इस बार का समय और भी कठिन होगा। लोग आपको कहेंगे आपने मुगलों के सामने घुटने टेक दिए, हम शरण में गए। लेकिन अपने निजी सुख दुख को दुलारते मत रहिए। हम प्रजा के लाखों आत्मा के प्रतीक हैं। जो करना है वो उनके सुख के लिए। जी महाराज। सावधान रहिए, क्योंकि यह सावधानी ही हमें उपयोगी पड़ेगी। क्यों चुप बैठा हुआ है? राजाओं, मन लग गया ना आपका यहाँ? राजाओं मत कहिए, येसु रानी कहिए। अरे वाह, आपकी भाषा बदल गई। पुतड़ा माताश्री ने सिखाया है।
कभी कभी हम राजकुमार जी के साथ केशव पंडित जी के पास जाते हैं तो वे हमें सिखाते हैं। अच्छा माँ सुनिए, हम संस्कृत सीख गए। अच्छा, अब फारसी और अरबी भी सीखेंगे। लेकिन ये सब सीखकर क्या करेंगी? सीखना है तो खाना बनाना सीखिए, रसोई में थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। रानी माँ का आदेश है ना, वे हमारी परीक्षा लेती हैं। हम क्या सीखे, कितना सीखे वो देखती हैं। उन्हें कोई एक श्लोक सुनाया तो हमारी तारीफ भी करती हैं। अच्छा है। अब हमें यीशु कहेंगे ना? हाँ हाँ, लेकिन इतने जल्दी हमें आदत कैसे होगी? हो जाएगी। अरे बचपन से तुम्हें मैंने राजाऊ राजाऊ बुलाया है, वही आदत हो गई है ना। अब ये आदत इतनी जल्दी कैसे छूटेगी? अच्छा बताओ, जमाई जी क्या कहते हैं? वे अब तक तो कुछ भी नहीं कहते। अरे ऐसे कैसे? कभी कभी हमें युवराग्नि कहते हैं। और आपकी सासू माँ? पुतला माताश्री हमें बहुरानी बुलाती हैं और बाकी की माताश्री हमें यीशु कहती हैं। और कभी कभी याद नहीं आ रहा। आपका नसीब बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको इतने अच्छे लोग मिले हैं। राजगढ़ के जैसा ससुराल, और ससुर जी कौन? महाराज। और रानी माँ? दादी सास आपकी। हम रोज राजमुद्रा के दर्शन करते हैं। रोज भगवा के पैर पड़ते हैं। हमें रोज तोपों की आवाज सुनाई देती है। हमारे पीठ पर से रोज रानी माँ का हाथ घूमता है। किले के सब लोग हमारे लिए बहुत करते हैं, है ना? अब फिर हमें भी कुछ करने दीजिए आपके लिए। चलिए 2 दिन के लिए मायके चलिए। आना तो है हमें। बाबा की बहुत याद आती है। हाँ बेटा, वो तो बार बार राजाऊ राजाऊ कहते हैं। वाघो जी, गनो जी, उन्होंने तो एकदम परेशान करके रखा है। रात दिन यही पूछते रहते हैं कि आप कब आएंगी। तो फिर चलिए, चलने की तैयारी कीजिए। ये सुरानी। चलिए, हमारी निकलने की तैयारी हो चुकी है। सर नौबत, कहाँ चले? जरा गांव जाकर आता हूँ, खेती बाड़ी का कुछ काम है, खत्म करके आता हूँ। ठीक है। कुछ लोगों को लेकर जा रहा हूँ साथ में। ऐसा है, अब जरा समय है तो सोचा जाकर आता हूँ। नहीं तो है ही हम यहाँ, कब कहाँ जाना पड़े ये बता नहीं सकते। जाना तो पड़ेगा सर नौबत। मतलब? ये संदेश आया है मिर्जा राजे के यहां से। 2 दिन के अंदर उनकी सेना वीजापुर की ओर चल पड़ेगी। ये अच्छा हुआ, परंतु मनसबदार के तौर पर युवराज जी को बुलाया होगा। नहीं, मतलब सेना तो युवराज की ही है, 5000 की सेना, लेकिन युवराज की बजाय महाराज जी को जाना पड़ेगा। मतलब मिर्जा राजा को आखिर में जो करना है वही किया, महाराज जी को यहाँ से हटाने का काम। सही कहा नीराजी पंत। सभी को संदेशा भेज दीजिए। 2 दिन के अंदर मिर्जा राजा की छावनी में पहुंचना है। जितनी जल्दी मिर्जा राजा की सेना स्वराज्य से चली जाएगी ना, उतना ही अच्छा होगा। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। मतलब फिर भी हमें भी तो कोशिश करते रहनी पड़ेगी ना। उसमें प्रजा पहाड़ों पर जाकर बसी है, अब वो भी वापस जाएंगी गांव में। हमारा कुछ नहीं है, हम जाएंगे मिर्जा राजा की सेना के साथ। सर नौबत, दुनिया आपको दूसरे शिवाजी के जैसे जानती है। आप किला छोड़कर जा नहीं सकते। वो भी तो है ना, लेकिन मिर्जा राजा की आगे की चाल क्या होगी, उसके मन में आखिर है क्या? और राजा भी चाल क्या खेलेंगे, बड़ा मुश्किल है समझना। हमें इतना ही लगता है कि आजकल औरंगजेब के खत मिर्जा राजे के पास नहीं जाकर दिलेर खान के पास जाते हैं। वही संदेशा आया है, सावधान रहना पड़ेगा। आते हैं, महाराज जी को ये सब कुछ बता कर आते हैं। ये लीजिए दूध, मलाई नहीं है।
मलाई है तो रहने दीजिए, हम निकाल लेंगे। हाँ? हाँ, अब हम ही निकाल लेंगे मलाई। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, और हम आप पर मलाई की वजह से गुस्सा भी नहीं होंगे। पर हम दूध में मलाई रखते ही नहीं। हम वो मलाई याद से दही बनाते वक्त डाल देते हैं, फिर उस दही का मक्खन बनता है और मक्खन का घी निकलता है। छोटी माताश्री ने हमें वही सिखाया था। हाँ हाँ, वो ठीक ही है। जाएं हम? हाँ, और हम आपको भौरा भी चलाना सिखाएंगे, वो भी हाथ पर घुमाना। सच में सिखाएंगे? लेकिन हमें आएगा क्या घुमाना? हाँ, मुश्किल नहीं है। पर आप ही ने तो कहा था कि हमें नहीं आएगा। कहा था, लेकिन उस तरह से नहीं। भंवरा मुश्किल नहीं होता, हम सिखाएंगे। ठीक है। आज ही सुतार को अच्छा सा भंवरा बनाने कहते हैं, और आसमान घोड़ा भी है, उस पर से आपको सैर कराने लेकर जाएंगे रोज सुबह। राजकुमार, आप कितने कितने अच्छे हैं। हमें सैर पर भी लेकर जाइए, भंवरा सिखाइए, पर हम श्रृंगारपुर से लौट आए उसके बाद। मतलब आप जा रही हो श्रृंगारपुर? हाँ, सारी तैयारी हो चुकी है, और हमारी माँ भी सुन नहीं रही। सच में जाएंगी? हम अभी जल्दी नहीं लौटेंगे। अब हम लौटेंगे तो बड़े होने पर ही, ऐसा माँ कह रही थी। हम श्रृंगारपुर में बड़े होंगे, आप यहाँ बड़े हो जाइए, फिर हम आएंगे। हाँ हाँ। दूध पी लीजिए, दिखाइए, दूध में मलाई आई है क्या? आप कब जाएंगे श्रृंगारपुर? रानी माँ, आज जाना चाहते हैं हम। ठीक है, मतलब दोपहर तक श्रृंगारपुर पहुँच जाएंगे। कोई बात नहीं, हम इंतजाम करवाते हैं। फौज की टुकड़ी भी भेजते हैं आपके साथ। रानी येसु को बताया ना आपने? हाँ, बताया है। जाने के लिए तैयार हो गई? जी रानी माँ, तैयार है। पिछली बार जब मुगलों ने आक्रमण किया था, हमने उनसे कहा था मायके जाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना किया था। संकट में साथ नहीं छोड़ती वो। अच्छे संस्कार दिए हैं आपने, बहुत खुशी हुई हमें। इतनी छोटी सी उम्र में बहुत जिम्मेदार हैं। रानी माँ, आप ही का आशीर्वाद है। हमने जब उन्हें पहली बार देखा था ना, तभी मालूम पड़ गया था कि ये लड़की अलग है, और शिवाजी की परख तो हमसे भी अच्छी है। बड़ी गुणी है रानी येसु, सब एकदम जिम्मेदारी से देखती हैं। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब याद रखती हैं। क्योंकि अब वो आपकी छत्र छाया में हैं। अब चिंता नहीं है, अब आप ही उनके माता पिता हैं। उनमें पहले से ही अच्छे गुण हैं, सब कुछ पहले से तय है। अब राजा मिर्जा बीजापुर की ओर निकलेंगे। कल परसों शिवाजी भी चले जाएंगे, फिर सब सैनिक चले जाएंगे, और फिर सरदार भी जाएंगे। फिर किले पर ज्यादा हलचल नहीं होगी। इतने वक्त में वो मायके जाकर आ जाएंगी। कल्याणी जी, रानी येसु को कहिए उन्हें कुछ सूचना देना जरूरी है। हमने बुलाया है। जी। लेकिन रानी माँ किस लिए? हम हैं ना, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, और श्रृंगारपुर तो उनका जाना पहचाना है। अब जैसे ही जाएगी श्रृंगारपुर तो देखिए, बागों में दौड़ेंगे, गलियों में भागेंगे। और वही तो नहीं चाहिए सावित्री जी। अब वो श्रृंगारपुर में आपके रजाऊ बनकर नहीं, युवराज की पत्नी बनकर जाएंगी। भविष्य की महारानी है वो, और एक महारानी को कैसे रहना है, क्या पहनना है, कैसे बोलना है, ये महत्वपूर्ण है। इस बात का हम सबको ध्यान रखना होगा। हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। हम आपसे एक उम्मीद रखते हैं। उनकी चंचलता तो आएगी ही, लेकिन उसी के साथ सात्विकता भी आनी चाहिए। उनका आचरण रानियों जैसा होना चाहिए। उनके अंदर सुविचार होने चाहिए। वो संस्कृति की पहचान होनी चाहिए। जब वो बात करें तो होठों से फूल झड़ने चाहिए। जब कठोर हुए तो वज्र टूट जाए ऐसा लगना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखिए। जी रानी माँ। रानी माँ,
घर के सदस्य रणभूमि में हैं और हम मायके जा रहे हैं। हमारा मन नहीं लगेगा वहाँ। हम नहीं जाएंगे मायके। आपको आता है शतरंज खेलना? अगर बुद्धि है तो खेल सकते हैं ना? इतना आसान नहीं है। उसमें क्या मुश्किल है? फिर खेलिए हमारे साथ। पर आप हार जाएंगे, ये याद रखिएगा। खेलिए दूसरी चाल। ये आपकी दूसरी चाल। हाँ रानी माँ, ये हमारी दूसरी चाल। पर आपकी ये चाल हम समझ नहीं पाए। रानी माँ, इस एक चाल से अनेक बातें होंगी। पहले तो सांप मरेंगे पर मेहमान की लाठी से। मतलब सांप मारते वक्त लाठी टूट गई तो वो मेहमान की टूटेगी। मतलब आपको सांप को भी मारना है और लाठी भी तोड़नी है। उसके सिवाय दूसरा रास्ता ही नहीं, क्योंकि अगर सांप मर गया और लाठी वैसे ही रह गई तो वो लाठी हम पे कभी भी पड़ सकती है। और अगर सिर्फ लाठी टूट गई और सांप रह गया तो कभी भी डंक मार सकता है। रानी माँ, कल मिर्जा राजा की सेना लेके हम विजापुर की तरफ रवाना होंगे। फौज कौन से रास्ते से जाएगी? फलटन, नाथवाड़ा, मंगलवेड़ा, आगे पीछे। पहले हमला कहाँ पे होगा? फलटन। ऐसा दिलेर खान का सोचना है। शिवाजी, ये आपका ससुराल है, सई रानी का मायका, सब हमारे ही लोग हैं। सही कहा रानी माँ, पर अगर फलटन को छोड़ के आगे चलेंगे तो मिर्जा के मन में शंका होगी। हाँ, पर वहाँ आपकी लाडली बेटी रानी सखू भी है, कैसा लगेगा उनको? एक पिता होने के नाते हमें कितनी यातना हो रही है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजनीति में संबंधों को टूटने मत दीजिए शिवाजी। ठीक है, हम इसका ध्यान रखेंगे, पर हमारी इस चाल से विजापुर कर डर गए हैं। वो आपको उनकी तरफ खींच रहे हैं। हाँ, और मिर्जा राजा हमें विजापुर कर का 9 लाख का प्रदेश जीत के देने वाला है। मतलब 9 लाख का प्रदेश मानो हमारा ही है। शिवाजी, आप राजा मिर्जा को अपने इशारों पे नचा रहे हैं। देखिए ना, उन्हें 4 लाख का प्रदेश देकर उनसे आपने 9 लाख का प्रदेश ले लिया। वाह शिवाजी वाह, मतलब आपने आंवला देकर रत्न हासिल किया। रानी माँ, ये सब आपने ही सिखाया है। आपने हमें जो जो सिखाया है वो सब हमें याद है। शिवाजी, राजा मिर्जा के 1 लाख सैनिकों से लड़े नहीं, तलवार नहीं निकाली, वार नहीं किया, एक भी सैनिक ना खोते हुए आपने ये कमाया है। पर ये आपके ध्यान में आया, मिर्जा के ध्यान में नहीं आया। बीजापुर हासिल करने के बाद उनके ध्यान में आएगा। हम बीजापुर हासिल नहीं करेंगे। फिर बीजापुर को बर्बाद करना हमारे लिए भी खतरे भरा होगा। बीजापुर बचना चाहिए। आप लाख कोशिश कीजिए बीजापुर को बचाने की, पर दिलेर खान और राजा मिर्जा उसे हासिल करके ही छोड़ेंगे। नहीं, वो जिद्दी होकर बीजापुर हासिल करने का प्रयास करेंगे, पर उस वक्त हमारी चाल निर्णायक होगी। मतलब रानी माँ, आपको बीजापुर से खबर आएगी। राह देखिए, ये होगी हमारी
तीसरी चाल। ये हमारी तीसरी चाल। ऐसी कैसी चाल खेल रहे हैं? आप खुद से ही हमारे इलाके में आपके मोहरे लाकर रख रहे हैं। उग्रसेन कहाँ है और कैसे है वो? हुजूर, वो काफी जख्मी हो गए। घाव काफी गहरा है, खून रुक नहीं रहा। ओम शरण चंडी। और किरत सिंह और पूरन सिंह बुंदेला, उनकी कोई खबर? हुजूर, काफी अफरा तफरी मची है, कोई मिल नहीं रहा, और अगर मिला तो पहचान में नहीं आ रहा। आदिल शाह ने बड़ा ही तेज करारा हमला किया है। उनकी इस ताकत का हमें अंदाजा ही नहीं था, हमने सोचा ही नहीं था। यह आपको सोचना चाहिए था मिर्जा जी, आपको सोचना चाहिए था। ऐसी हार हमारी कभी नहीं हुई, और हारे भी तो किस तरह, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बड़े शर्म की बात है मिर्जा जी, बड़े शर्म की बात है। सरजा खान, ये सरजा खान बड़ा ही चालाक और सुरमा निकला। ये शिकस्त हमें उसकी वजह से हुई है। मिर्जा जी, ये शिकस्त हमें सरजा खान की वजह से हुई है? हाँ। झूठ, सरासर झूठ है ये। झूठ के नकाब में छुपे हुए सच को पहचानिए मिर्जा जी। ये शिकस्त हमें सरजा खान की वजह से नहीं हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्या सोचते हैं कि आदिल शाह ने हमें शिकस्त सरजा खान की वजह से दी है? तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। मतलब? मिर्जा जी, आदिल शाह को जीत सिवा ने दिलवाई है। दिलेर खान, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब जानते हैं? अच्छी तरह जानते हैं। सिवा की वजह से हमारे 14,000 फौजी कट गए। यह हार हमें सिवा की वजह से मिली है। लेकिन एक बात याद रखना मिर्जा जी, ना हम टूटेंगे और ना ही बिखरेंगे उस सिवा की वजह से। दिलेर खान, सिवा हमारे साथ है, हमारा दोस्त है। यह ख्याली पुलाव है, भरम है आपका। सिवा सिर्फ जुबानी दोस्त है हमारा, कहने के लिए। दरअसल वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन जिसने ऐसी ऐसी चालें चली कि हम उसमें फंस जाएं, और हम फंस भी गए। हम फंस गए मिर्जा जी। खामखा बात का पतंगड़ मत बनाइए। कोई सबूत है आपके पास? है, सबूत है हमारे पास। सिवा की वजह से हम 14,000 अपने फौजी गंवा बैठे। हमारे सबसे तेज तर्रार 14,000 नौजवान कत्ल कर दिए गए, और सिवा का एक सिपाही भी नहीं मरा। ये बात आपकी समझ में नहीं आती मिर्जा जी। सिवा चाले पे चाले चलता रहा, और आप हमसे सबूत मांग रहे हैं, हमसे। दिलेर खान, मिर्जा जी, मैं अब किसी की एक नहीं सुनूंगा। उसने हमें फंसाया है, हमारी मुगल सल्तनत को फंसाया है। अब मैं जहां पना आलमगीर को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा उनसे? मिर्जा जी, मैं सिवा को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा उसको मैं। दिलेर खान, अगर सिवा को कुछ हो गया
तो दक्षिण से हम वापस जिंदा नहीं लौट पाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा मिर्जा जी कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, लेकिन बखुदा अब मैं शिवा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उसको, मार दूंगा। धैर्य से खेलिए, जल्दबाजी में युद्ध और शतरंज नहीं खेलते, ऐसा कहते हैं। हम पूरा ध्यान लगा कर ही खेल रहे हैं। पर ऐसा लग नहीं रहा। उल्टा आप ध्यान से नहीं खेल रही और सोच के भी नहीं खेल रही। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए, हमने आपके 3 मोहरे उड़ा दिए। आपने हमारे 3 मोहरे उड़ा दिए, तो मतलब आप जीत गए क्या? और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये देखिए, हमने आपका वजीर उड़ा दिया। हमारा वजीर गया? गया, आपका सेनापति गया। सेनापति गए? हमारे नेताजी राव हमें छोड़कर चले गए? जी हाँ रानी माँ, बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ। नेताजी राव शिवाजी से कभी झगड़ेंगे क्या? नहीं नहीं बहिर जी, चांदनी का कभी चकोर से झगड़ा हो सकता है क्या? मछली और पानी का बैर कभी देखा है? जी वैसा ही हुआ रानी माँ। बीजापुर की सेना से पराभव होने का आरोप दिलेर खान ने महाराजा पर लगाया। हम बीजापुर हासिल नहीं करेंगे। फिर? बीजापुर को बर्बाद करना हमारे लिए भी खतरे भरा होगा। पर दिलेर खान और राजा मिर्जा उसे हासिल करके ही छोड़ेंगे। नहीं, वो जिद्दी होकर बीजापुर हासिल करने का प्रयास करेंगे। पर उस वक्त हमारी चाल निर्णायक होगी। मतलब रानी माँ, आपको बीजापुर से खबर आएगी, राह देखिए। बीजापुर में क्या हुआ ये हमें मत बताइए। नेताजी राव के झगड़े की वजह हमें बताइए। पनालगढ़ के हल्ले में नेताजी राव को बताने के बाद भी वो वक्त पे पहुंचे नहीं, इसीलिए महाराज का पराभव हुआ। महाराज ने उनसे सवाल किया तो नेताजी राव गुस्सा हो गए। हाँ रानी माँ, इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि देखने वाले सुनने वाले सब थर थर कांपने लगे। और गुस्सा हुए महाराज ने फिर नेताजी को निकाल बाहर किया और नेताजी भी गुस्से में आकर बीजापुर से जा मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए था। नेताजी राव को नहीं जाना चाहिए था। अब आगे क्या होगा मां जगदम्बे, किसे पता। आदाब मिर्जा जी। आइए आइए खान साहब, आइए। ये बताइए मिर्जा जी कि सरजा खान को पकड़ में कैसे लाया जाए? सरजा खान की बात तो हम करेंगे ही, पहले एक खुशखबरी सुनिए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? जल्दी सुनाइए मिर्जा जी। शिवा पनहाड़ किले पर हार गया। क्या बात कर रहे हैं मिर्जा जी, ये तो बड़ी हैरत की बात। और एक चौंका देने वाली खबर सुनकर आपके मुंह से आप वाह बोल। क्या खुशखबरी है मिर्जा जी, जल्दी सुनाइए। शिवा का दाहिना हाथ सेनापति नेताजी पालकर ने शिवा का साथ छोड़ दिया। क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो बड़ी हैरत की बात है। हाँ, पर शिवा का साथ छोड़ने के बाद वो बीजापुर से जाने लगा। देख लिया मिर्जा जी, जो शख्स भी मुगलिया सल्तनत से गद्दारी करता है उसका यही अंजाम होता है। खुदा उसे कभी नहीं बख्शता। एक और बात दिलेर खान, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन जहां तक मैं शिवा को जानता हूं
सिवा हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये आप नहीं मिर्जा जी, आपके अंदर का राजपूत बोल रहा है। वैसे भी आपकी रगों में खून तो हिंदू ही है ना, वही खून बोल रहा है ये। सुबह पर पाबंदी रखिए खान साहब, सुबह पर पाबंदी। मिर्जा जी ये बर्दाश्त से बाहर है। क्या बात कर रहे हैं मिर्जा जी? बर्दाश्त तो हमने किया है, हमने किया है बर्दाश्त। आपने सिवा को तलकोंकड़ का इलाका दिया, बालाघाट का इलाका दिया। उसके बेटे संभाजी को मारने का अच्छा मौका था, लेकिन आपने गंवा दिया। मौका ही नहीं गंवाया, आपने उसको लाड दुलार भी किया और आप बर्दाश्त की बात करते हैं। अरे बर्दाश्त तो हम करते चले आ रहे हैं। दिलेर खान, मौके की नजाकत को समझो। ये हमारी चाल थी और हमारी इसी चाल की वजह से हम सिवा के इलाकों पर कब्जा कर सके हैं, वरना मुश्किल था। मुश्किल? क्या मुश्किल था? आप नहीं जानते खान साहब, सिवा का एक एक सिपाही सिवा के लिए, स्वराज के लिए, मिट्टी के लिए लड़ता है, तनख्वाह के लिए नहीं। फौज में शामिल होने का मतलब मराठा की आन बान शान के लिए मर मिटना। मिर्जा साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उसकी तारीफ कुछ जरूरत से ज्यादा ही कर रहे हैं? जब आप बादशाह सलामत के सामने जाएंगे और वो आपसे जवाब तलब करेंगे, आपसे पूछेंगे कि सिवा जब हाथ आ गया था तो उसको जिंदा वापस जाने क्यों दिया, तो आप बादशाह सलामत को क्या जवाब देंगे? बोलिए। खान साहब, सिवा पर जान देने वाले हजारों लाखों लोग हैं और जंग हम लड़ते तो कितना, साल, 2 साल। जंग कम से कम लड़ी जाए और कम से कम नुकसान हो, लेकिन जंग का जीतना बहुत जरूरी है। मजा उसमें है। रहा सवाल सिवा का, तो उसे हम कभी भी मार सकते थे, लेकिन उसे मारने के बाद यहां से निकलना हमारे लिए मुश्किल था। क्या? हाँ खान साहब, इस स्वराज्य के राजा को मारकर वापस दिल्ली पहुंचना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए हमने सिवा को जिंदा छोड़ दिया। ये जवाब आप बादशाह सलामत को देंगे? ये जवाब खुद सिवा बादशाह सलामत को देंगे। मतलब? हम आपका मतलब नहीं समझे। आलमगीर के जन्मदिन के जलसे में सिवा आगरा जाएंगे, वहां जाकर वो कुर्निश बजाएंगे और आलमगीर के सामने अपनी वफादारी कबूल करेंगे। इंशाअल्लाह वो बादशाह सलामत के हुजूर में जाएगा जरूर, लेकिन बादशाह सलामत उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं खान साहब, सिवा वहां हमारी जमानत पर जाएगा और हमारा बेटा कुंवर सिंह उसकी हिफाजत करेगा। क्या बात है मिर्जा जी, क्या शातिर दिमाग पाया है आपने, क्या चाल चली है, एकदम शतरंजी चाल। आप तो शतरंज में माहिर हो गई। कोई शंका? नहीं, इतने माहिर हो गए कि शतरंज में हमसे ही लड़ने लगे। हम लड़ने वाले ही हैं, मुकाबला करने वाले। हम भी कुछ कम नहीं है। ये तो इस खेल का अंत ही बताएगा। इतने मुश्किल दाव पेच है, पर आप आसानी से खेल रही हैं। खेलेंगे ही, राजगढ़ पे रहते हैं ना हम। तो क्या हुआ? इसीलिए तो हुआ। यहाँ हम गणिमी कवा का नाश्ता करते हैं, ढेरे की बागिन का दूध पीते हैं, युद्ध कला का भोजन, सावधानता, चपलाई इनकी चटनियाँ चाटते हैं, जिद की रोटी प्रयत्नों की सब्जी के साथ खाते हैं। फिर बताइए भला, हम तैयार नहीं होंगे? मिर्जा जी, शतरंज की याद भी एक और चाल चली। बताइए खान साहब, बताइए। संभा को भेज दीजिए। संभा को? बादशाह सलामत के पास कॉर्निश बजाने के लिए। हाँ, लेकिन अभी वो बच्चा है। हाँ बच्चा है, लेकिन 5000 का मनसबदार भी है वो। हाँ देखिए मिर्जा जी, अगर आपने संभा को वहां नहीं भेजा तो ये बादशाह सलामत की तौहीन होगी। तो ये बच्चा बच्चा आप क्या करते हैं? वो बच्चा आपका तो नहीं है ना? है,
जाने दीजिए, चाल चलिए। राजकुमार, आपने ठीक से देखा नहीं। क्या हुआ? ठीक से देखिए, हमने आपके राजा को घेर लिया है। घेर लिया है? आपका राजा अब हमारे कब्जे में है।